भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जेपी नड्डा जी साफ तौर पर संविधान का अपमान करते हुए पाए गए हैं। और कहां पर? राज्यसभा में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में। माननीय मंत्री जी राज्यसभा में एक भाषण दे रहे थे। इसी भाषण के बीच उन्होंने संविधान की एक प्रति उठाई और सभापति महोदय को उस प्रति में कुछ दिखाने लगे। यहां तक इस पूरे प्रकरण में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। बल्कि खुशी की बात है कि भाजपा के लोगों के हाथ में संविधान की किताब कम से कम दिखाई तो दी। हालांकि उन्होंने ये संविधान की किताब पढ़ी होगी या नहीं होगी, इस पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आगे संविधान की प्रति को सभापति महोदय को दिखाने के बाद जेपी नड्डा जी उसे रखने लगे। पहले उन्होंने टेबल पर संविधान की किताब को टिकाया और बाद में जमीन पर अपने पैरों के पास रख दिया। बचपन से हमें सिखाया जाता रहा है कि किताबें पवित्र होती हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा ही होगा कि गलती से भी उनका पैर किसी किताब को छू जाए तो 10 बार माथे से लगाते हैं, गिल्ट फील करते हैं कि किताब से हमारा पैर छू गया। अगर इतने से संस्कार, इतनी सी तहजीब बच्चों में हो सकती है तो फिर क्या देश के इतने बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री, भाजपा, देश की सबसे बड़ी पार्टी, हिंदू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी तहजीब नहीं है कि एक किताब का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए? इस सब में एक सवाल उठ रहा है कि क्या जेपी नड्डा जी संविधान की जगह किसी धार्मिक किताब, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस या फिर कोई पुराण अगर सभापति महोदय को दिखा रहे होते तो क्या वे उस किताब को भी अपने पैरों के पास जमीन पर रख देते? संविधान एक लोकतांत्रिक देश के लिए किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं है। जिस किताब से उनका पूरा शासन चलता हो, उनका पूरा दंड विधान चलता हो, उनकी पूरी न्याय प्रक्रिया चलती हो, वो किताब किसी पवित्र ग्रंथ से कम कैसे हो सकती है? वो किताब जो कि सभी को समान अधिकार देती है, वो किताब जो कि सभी का सम्मान करना सिखाती है, वो किताब एक पवित्र ग्रंथ से कम नहीं हो सकती है। इसी बीच ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यही बीजेपी का असली चेहरा है? क्या यही बीजेपी का असली चरित्र है कि वे संविधान का सम्मान बिल्कुल नहीं करते हैं? अगर जेपी नड्डा चाहते तो फिर उनके पास संविधान की प्रति को टेबल पर रख देने का ऑप्शन था, लेकिन पहले उन्होंने ये किताब टेबल पर टिकाई, लेकिन रखी नहीं, रखी जमीन पर जहां उनके पैर हैं, जहां वे अपनी टेबल पर बैठते हैं। इस सभी के बीच ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आप ये पहले वीडियो देख लीजिए। देखिए, ये मूल प्रति है, इसमें पूरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बता रहा है। ये जेपी नड्डा के भाषण का वो हिस्सा है जिसमें वे साफ तौर पर संविधान की किताब पहले सभापति महोदय को दिखाते हुए नजर आते हैं, एक इलस्ट्रेशन दिखाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद वे टेबल पर किताब टिकाते हैं और फिर जमीन पर रख देते हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कृष्णकांत लिखते हैं, संविधान की मूल प्रति को नड्डा अपने पैरों के पास रखते हुए क्यों दिख रहे हैं? क्या हर सत्र में संविधान का अपमान करना बीजेपी का संकल्प है? लगता है इस बार इनको सुपारी दी गई है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास लिखते हैं, माननीय नड्डा जी संविधान को अपने पैरों के पास रख रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। पैरों के पास रख रहे हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि पैरों के पास रखना ही आवश्यक हो गया? क्या राज्यसभा में इतनी बड़ी टेबल नहीं है? क्या उस टेबल की गहराई उतनी बड़ी नहीं है कि इतनी बड़ी किताब उस मेज पर समा सके? मिनी नागरे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लिखती हैं, आज राज्यसभा में संविधान को अपने पैरों के पास रखते नजर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आखिर बीजेपी को बाबा साहब के संविधान से इतनी नफरत क्यों है? देश आपकी माफी का इंतजार कर रहा है। साफ है कि जिस किताब को पूरा देश पवित्र मानता है, जिस किताब से पूरा देश चलता है, उसका अपमान करने पर, चाहे ये अपमान जाने हो या अनजाने हो, या इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, जेपी नड्डा को इस बात की सफाई देनी चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए कि जो कुछ राज्यसभा में आज हुआ वो किस प्रकरण का हिस्सा था। अगर ऑप्शन था कि किताब को मेज पर रख दिया जाए तो फिर जेपी नड्डा ने किताब को जमीन पर रखना ही क्यों चुना?
पूरी खबर के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।